नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी की हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 17 है, जिसमें काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अटारी का तत्सम शब्द क्या है, ये हमको बताना है। तो लगभग 90% लोगों ने सही उत्तर दिया। अटारी का जो आपका तत्सम रूप है वो है आपका अट्टालिका, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं आपसे आज फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने है: 7 जून 2001, 14 अप्रैल 2000, 9 नवंबर 2000 या 10 मार्च 2002। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, ये हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खाना के पचाने की क्रिया किस अंग में होती है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने: अन्न प्रणाली, पेट, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा भोजन होता है वो सबसे ज्यादा जो आपका पचता है वो कहां पर पचता है, वो छोटी आंत में पचता है। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जामिनर पूछता है कि प्रोटीन का पाचन कहां पर होता है। तो प्रोटीन का पाचन भी आपका छोटी आंत में होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, ये हमको बताना है। ठीक है, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में, लखनऊ में या बरेली में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भारत और जापान के बीच पहला अभ्यास कहाँ शुरू हुआ, ये हुआ आपका आगरा में शुरू। कहाँ पर दोस्तों? आगरा में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि राज्य और जिले के बीच कौन समन्वय करता है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं: जिला कलेक्टर, तहसीलदार, उप मजिस्ट्रेट या ट्रेजरी अधिकारी। तो दोस्तों, आपका जो सही उत्तर है वो है आपका जिला कलेक्टर। जी हाँ दोस्तों, राज्य और जिलों के बीच जो आपका समन्वय करता है वो कौन करता है? जिला कलेक्टर। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे टारगेट रखा था कि कम से कम 1500 लाइक आने चाहिए। तो आप लोगों ने उस टारगेट को कंप्लीट किया, मुझे काफी खुशी हुई। तो आज मैं अगला टारगेट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ 2000 लाइक का। देखते हैं कि आप लोग इस वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचा पाते हैं कि नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो काफी मेहनत के साथ बनाया जाता है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि नागालैंड ने 55वां गठन दिवस कब मनाया, ये हमको बताना है। अगर आपको पता है कि नागालैंड कब राज्य बना था तो आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि नागालैंड का जो आपका गठन है वो आपका 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, भारत के 16वें राज्य के रूप में। तो नागालैंड ने 1 दिसंबर 2018 को क्या बनाया होगा? अपना 55वां गठन दिवस। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर पश्चिम, सॉरी, पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ मिलता है, ये हमको बताना है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ पर मिलता है, ये हमको बताना है। कॉमा लगना थोड़ा करेक्शन है, तो कॉमा लगा लीजिएगा। कानपुर, झांसी, आगरा या इटावा। तो दोस्तों, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण जो आपका गलियारा है ये आपका झांसी में मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? झांसी में। और झांसी से ही मैं बिलोंग्स करता हूँ, यानी कि मैं झांसी में ही रहता हूँ। कोई भी झांसी का हो तो मुझे बताइएगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने: ए बी, ल्यूमेन हॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच या लुई पास्चर। तो दोस्तों, बैक्टीरिया की अगर खोज की बात करें तो वो की थी आपकी ल्यूमेन हॉक ने। और अगर हम जीवाणु की बात करें तो जीवाणु की जो आपकी खोज की थी वो किसने की थी? बैक्टीरिया को ही हम जीवाणु कहते हैं। अगर हम बात करें वायरस की तो वायरस की खोज की थी आपकी आइवानोवस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गन्ना एक प्रकार की क्या है। ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत बार पूछा गया है। लता है, पेड़ है, झाड़ी है, घास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गन्ना जो है वो एक प्रकार की घास है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि समय का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, पुस्तक के लेखक कौन है, ये हमको बताना है। ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुस्तक जिसने भी लिखी है उनकी जो मृत्यु है वर्ष 2018 में हुई है, इसलिए।
ठीक है। कॉर्ल सेगन, जॉन स्वन, मैरी ग्रीन या स्टीफन हॉकिंस। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका स्टीफन हॉकिंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका कि किस निश्चित कोड भाषा में 1925 को एस लिखा है, उसी प्रकार से 36 116 को फेड लिखा है। तो आप बताइए कि जो आपका डाई है इसको क्या लिखेंगे। देखो ए जो है वो एक स्थान पे आता है तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो एक ही आएगा। सी जो है वो तीसरे स्थान पर आता है तो तीसरे तीन का स्क्वायर कर दिया तो हो गया आपका 9। इसी प्रकार से ही पांचवें स्थान पर हो गया तो 25। यानी कि हमने जो तर्क सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार से इसमें होगा तो देखो डी जो है वो चौथे स्थान पर आता है, चौथे चार का स्क्वायर किया तो हो गया आपका 16। आई जो है वो कितने स्थान पर आते हैं, 9वें स्थान पर, और 9 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 81 हो गया। अब देखो दो ऑप्शंस आपके सामने रह गए हैं, बाकी ये और ये तो आपके एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में सही क्या है। ठीक है, अब ई जो है वो पांचवें स्थान पर आता है और 5 का स्क्वायर करा तो 25, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बताइए दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई ये हमको बताना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 13.76%, 79%, 10.98%, 11.41%, या 12.90%। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर तब पूछता है जब उसको क्वेश्चन पेपर थोड़ा भी हार्ड बनाना होता है। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 11.41%। दिया दोस्तों, वर्ष 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर हो जो 11.41% है। नेक्स्ट है आपका कि दीर्घ विलोम शब्द का चयन कीजिए। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हस्व, दृष्टि, द्वितीय या ह्रास। तो दोस्तों दीर्घ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो हो गया आपका हस्व, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से विषम का चयन कीजिए। दिल्ली, त्रिपुरा, दादरा नागर हवेली या पांडिचेरी। तो जल्दी से बताइए कि इसमें विषम क्या हो जाएगा। तो विषम हो जाएगा आपका त्रिपुरा। क्यों, क्योंकि दिल्ली, दादरा नागर हवेली और पांडिचेरी ये जो है वो केंद्र शासित राज्य हैं, जबकि त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था ये हमको बताना है। हिंदू के द्वारा, हिंदू मुस्लिम के द्वारा, पारसी के द्वारा या मुस्लिम के द्वारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन आपका मुस्लिम के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा कि नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, इसके लिए एक अर्थ क्या होगा या एक शब्द क्या होगा। अभियंतर, अनुयायी, अनुदान या अनुमोदन। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका अनुमोदन। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुमोदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, इनमें कौन सा रस है। देखो मैंने आपको बताया कि जहां पर दुख भी थोड़ा भी प्रकट हो वहां पर आपका करुण रस होता है, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। इसलिए दोस्तों दुख हमको मिल गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बुरी बात हो रही है, शोक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो आपका रस होगा वो आपका करुण रस होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मुहावरे का हमको सही अर्थ बताना है। पांव उखड़ जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। हड्डी टूटना, मोच आना, हार जाना या विश्राम करना। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो है आपका हार जाना। पांव उखड़ जाने का अर्थ है आपका हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर वेरी वेरी विटामिन बी से होता है तो स्कर्वी किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं कि वेरी वेरी जो है वो आपका विटामिन बी की कमी से होता है, तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको सारे विटामिन के रासायनिक नाम याद होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है आपका थाइमिन, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कोर्बिक एसिड, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टेकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है आपका फ्लोकिनोल। और बी की कई कैटेगरी होती हैं। बी1 का होता है आपका थाइमिन, बी2 का होता है आपका राइबोफ्लोविन, बी3 का होता है आपका नियासिन। स्पीड की बुक जिसके पास है तो नियासिन उसमें गलत दिया, उसमें पेंटाथेनिकम लिख दिया गया है स्पीडी की बुक में। तो एक बार आप गूगल से चेक कर लीजिएगा तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जिसके पास स्पीडी की बुक है तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। विटामिन बी3 होता है आपका नियासिन, विटामिन बी5 होता है आपका पेंटाथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 होता है आपका पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 होता है आपका बायोटिन, और विटामिन बी9
बहुत कम किताबों में दिया है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है आपका फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 होता है आपका साइनोकोबाल्मिन, एकमात्र विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बन गया है, ये हमको बताना है। पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या तेलंगाना। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए कि आकांक्षी किस प्रकार से लिखा जाता है। देख लिए दोस्तों, सही उत्तर सही क्या होगा, आकांक्षी किस प्रकार से लिखा जाता है। देखो आपको लगभग सारे सेम लग रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें क्या है, गड़बड़ है। तो जो आपका सही स्पेलिंग है वो हमको बताना है, तो वो है आपका आकांक्षी। पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको पढ़ा दिए। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं और उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाना है, और साथ ही साथ आपको ईमानदारी से बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं इस टेस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका उत्तर। आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा कि लोटा डोरी में कौन सा समास है, ये हमको बताना है। और लोटा डोरी को हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि इसके बीच में एक हाइफन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।